Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Again, today I am going to read another newspaper article in front of you. Then I will get you practice to all the advanced vocab and idiomatic expression that has been used in this article. मैं आपको आज के आर्टिकल में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम किस तरह फाइंड करते हैं एक सेंटेंस में, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, वो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ. So let's start our today article by reading its heading. Its heading is pre-flood mock exercise in Narwal. कहते हैं pre-flood, pre का मतलब पहले, flood, flood जो हो सैलाब है, mock का मानी होते हैं फर्जी. pre-flood mock exercise, फर्जी एक्सरसाइज इन नारोवाल में. ठीक है जी, उन्होंने हमें बस यहाँ इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है कि नारोवाल में एक फर्जी एक्सरसाइज की गई है प्री फ्लड के बारे में. ठीक है जी, आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन इतनी सी हेडिंग जिसमें इज, आर, वॉज और कुछ भी नहीं है, हमें पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है. ठीक है जी, इसलिए हेडिंग जो है वो एक इफेक्ट, आपका टाइटल जो है ना वो आई कैचिंग और इफेक्टिव होना चाहिए कि पढ़ने वाले जो है वो आपकी न्यूज़ को पढ़े. ठीक है जी, इसलिए बहुत ज़्यादा जो मेहनत की जाती है वो इसके टाइटल और हेडिंग्स पे दी जाती है. और टाइटल और हेडिंग जो होता है वो हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है. जी, पढ़ते हैं नहीं इसकी डिटेल. द मॉक ड्रिल्स, मॉक का मतलब होता है फर्जी, ड्रिल्स का मतलब होता है वो एक्सरसाइज, एक खास, ड्रिल का मतलब होता है एक खास तरबियत देना. ये देखें, इसका मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया है. ड्रिल का मतलब होता है एक तरबियत देने का अमल, मॉक एक्सरसाइज या मॉक ड्रिल. ठीक है जी, ड्रिल का मतलब है किसी को खास तरबियत देने का अमल. फर्जी ड्रिल या एक्सरसाइज बाय रेस्क्यू 112 टू अलोंग विद अदर डिपार्टमेंट, किसके जरिए से, रेस्क्यू 112 टू अलोंग विद के साथ अदर डिपार्टमेंट बिफोर एक्सपेक्टेड जो किया जा रहा है फ्लड आर एम्ड एट सेविंग ह्यूमन लाइव्स. कहते हैं जिनका मकसद है कि ह्यूमन लाइफ को सेव करना. ठीक, इसकी हमने उर्दू ट्रांसलेशन तो पढ़ लिया. अब मसला ये है कि भाई इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, किस तरह ये लिखा गया है. मैंने आपको हिंट दी थी कि जो हम अपने मुंह से पहला वर्ड हम निकालते हैं, हम ये कहते हैं कि सबा ने अपना होमवर्क किया. ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि आमना ने ना अपनी बहन को मारा, तो जो हमारे मुंह से पहले वाला वर्ड निकले हैं वही हमारा सब्जेक्ट है. हम उसी के बारे में बात करें. आमना ने अपना होमवर्क कर लिया है, तो आमना की बात करें तो आमना ही सबसे पहले हमारे मुंह से निकलेगा ना. तो आमना की हम बात करें, आमना ने होमवर्क कर लिया है, तो ये ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. अब आप यहाँ देखो, यहाँ हम किस चीज़ की बात करें, यहाँ बात करते हैं द मॉक ड्रिल, जो फर्जी एक्सरसाइज है. ठीक है जी, रेस्क्यू 112 की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ एक्सपेक्टेड जो है ना फ्लड, उससे पहले आर एम्ड एट सेविंग ह्यूमन, इनका मकसद है ह्यूमन लाइफ को बचाना. अब आप यहाँ देखिए, द मॉक एक्सरसाइज से लेके यहाँ तक और आर एम्ड है ना, यहाँ तक बात हो रही थी फर्जी एक्सरसाइज. ये हो गया फर्जी एक्सरसाइज, ये हो गई हमारी सब्जेक्ट. ठीक है जी, अब बाय रेस्क्यू 112 विद अदर डिपार्टमेंट फॉर एक्सपेक्टेड फ्लड, इसमें कोई वर्ब है नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, लेकिन हाँ ये बाय प्रेपोजिशन है, तो इसके साथ अगर कुछ वर्ड लिखे होंगे तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया है. ठीक है, लेकिन ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आर. ठीक है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट है, तो इसका क्या मतलब है, इसका तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, इसका वर्ब यहाँ है, तो ये दरमियान वाली ये दो लाइनें फिर क्यों आई हैं, ये तो हमें कुछ भी नहीं दे रहे. ये भी मैं आपको बताती हूँ. ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है. मेन वर्ब क्या है, जिनका मकसद था, आर एम्ड, जिनका मकसद है, एट एम्ड एट को हम पूरा यूज किए. एम्ड एट के साथ हमेशा प्रपोजिशन एट ही आती है. एम्ड एट जिनका मकसद है सेविंग ह्यूमन लाइफ को बचाना, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. ठीक है जी, आर एम्ड, आर हेल्पिंग आ गया, एम्ड मेन वर्ब आ गया. अगर हम मेन वर्ब से पूछें कि भाई क्या मकसद था, उनका मकसद था, ये देखिए ये सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यह हेल्पिंग वर्ब आ गया, और ये आगे ऑब्जेक्ट आ गया जो मैं अंडरलाइन कह रही हूँ, सेविंग ह्यूमन लाइफ, जिसका मकसद था ह्यूमन लाइफ को बचाना. ठीक है, अब ये समझ आ गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया.
अब आप कहेंगे कि फिर मैम ये 1 2 3 लाइंस क्यों लिखी, क्यों इसको कम्प्लेक्स बनाया गया है? ये इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि हम किस चीज़ की हम जो फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है ना, वो हमें मुश्किल में डालती है। अब ये देखें, द मॉक ड्रिल्स की हमने बात कर ली, फर्जी जो एक्सरसाइज है। अब हम बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं भाई किसने फर्जी एक्सरसाइज की है। आप कह रही है से, बाय से, रेस्क्यू 1122, आगे हम नाम बता रहे हैं बाय लगा के। फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन राइटर ने बाय यूज किया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। बाय रेस्क्यू 1122, रेस्क्यू 1122, आगे एक और उसने प्रपोजिशन यूज करी, अलोंग विद अदर डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122 के दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, बिफोर एक्सपेक्टेड फ्लड। जी एक्सपेक्टेड फ्लड से पहले रेस्क्यू 112 के दूसरे डिपार्टमेंट के साथ फर्जी एक्सरसाइज जिनका मकसद है लोगों की जानें बचाना। ये हो गया जी पूरा हमारा एक जो हम ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको मैंने तोड़ तोड़ के आपको बता दिया है कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। बाय रेस्क्यू 1122 से लेके फ्लड तक हमारा क्या है, मॉक ड्रिल्स को एक्सप्लेन किया गया है कि एक्सरसाइज किन्होंने की थी और कब की है। ठीक है जी, आपको अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो कि किस तरह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं, किस तरह इसके मीनिंग समझते हैं। आगे हम नेक्स्ट जो है ना इसके सेंटेंस पढ़ते हैं। ज्वाइंट मतलब मुश्तरका, मॉक एक्सरसाइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स के दरमियान, विल इंक्रीज करेंगे कोऑर्डिनेशन ताउन, एंड रिड्यूस ह्यूमन एंड फाइनेंशियल लॉस, कहते हैं वो ह्यूमन और फाइनेंशियल लॉस को कम करेंगी। इसमें देखिए जी, इसमें हमने कहना है कि भाई क्या क्या कहा गया है इसमें। कहते हैं मुश्तरका फर्जी एक्सरसाइज अदारों के दरमियान, अदारों डिपार्टमेंट्स के दरमियान मुश्तरका एक्सरसाइज जो कि इंक्रीज करेंगी ताउन को और ह्यूमन और फाइनेंशियल लॉस को कम करेंगी। सबसे पहले हमने क्या बात की है कि जो मुश्तरका एक्सरसाइज है अदारों के दरमियान, देखिए हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, और क्या करेंगी तो क्या आएगा, हमारा फ्यूचर का टेंस है तो विल आ जाएगा। ठीक है, विल हेल्पिंग वर्क है। इंक्रीज बढ़ाना एक काम है। ठीक है जी, विल के बाद हमेशा V1 आता है, इंक्रीज बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे जी, हमने अपने मेन वर्ड से पूछा भाई क्या बढ़ाएंगे, वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे। एक तो कोऑर्डिनेशन ये एक पर्पस वो पूरा करेंगे और दूसरा वो काम करेंगे ह्यूमन और फाइनेंशियल लॉस को वो कम करेंगे, ह्यूमन फाइनेंशियल जो हमें लॉस होता है उसको वो कम करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल था। इसमें फाइंड करना कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। आपको इसकी तो समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पैराग्राफ इसका। कहते हैं दीज व्यूज, ये जो ऊपर व्यूज दिए गए हैं, ये बातें, ये व्यूज, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो बातें हैं हम कहेंगे ये जो व्यूज हैं वर एक्सप्रेस्ड बयान किए गए थे। ये क्या है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। वर के बाद V3 है तो हमें क्या होगा, ये जो व्यूज बयान किए गए थे, यहाँ भी हम बात खत्म कर सकते थे। ये व्यूज बयान किए गए थे, सब्जेक्ट है। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन हम बता रहे हैं भाई किसने ये बयान किए गए थे, बाय नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने ये व्यूज एक्सप्रेस किए थे। कब किए थे ये हम लोग, ये हमारा क्या आ गया है, वाइल एड्रेसिंग अ सेरेमनी ऑन दी ओकेजन ऑफ मॉक एक्सरसाइज इन मराला रावी लिंक कैनाल। ठीक है जी, कब किए थे ये, एक्स्ट्रा इन्फो वाइल लगा के प्रपोजिशनल फ्रेज हम कह रहे हैं, वाइल हमने लगाया है यहाँ, ये वाइल लगा के हम लोग बता रहे हैं उनको कि ना जब वो बात कर रहे थे मॉक एक्सरसाइज की मराला रावी में जो कि जो एक्सरसाइज जो मॉक एक्सरसाइज हुई थी मराला रावी केनाल पे। ठीक है जी, तब उन्होंने उनसे खिताब करते हुए, वाइल के बाद जो वर्ब होते हैं वो हमेशा ING की फॉर्म में होती है। वाइल एड्रेसिंग सेरेमनी ऑन दी, वाइल एड्रेसिंग बात करते हुए सेरेमनी से ऑन दी ओकेजन ऑफ मॉक एक्सरसाइज इन मराला रावी लिंक केनाल, इन मराला रावी रिंग केनाल में। आगे आगे हम लोग बयान कर रहे हैं, यह क्या था, यहाँ एक बात तो खत्म हो गई थी, सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ गया था। यहाँ जी उन्होंने वाइल लगा के एक्सरसाइज देखी कि कब उन्होंने ये बात की थी। अब
यहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ आगे फिर एक वर्ब आ गया है, वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड बाय पंजाब इमरजेंसी सर्विस 1122। अब ये देखिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट हिडन रख के यहाँ एक वर्ब यूज किया गया है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमें पता है, ये जो सेरेमनी है, ये जो सेरेमनी है इसके बारे में एक ही ये सब। हालांकि इस सेंटेंस का ये क्या था, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट लगा लेंगे आप, इसका एडवर्बियल फ्रेज कह ले, इसको कुछ भी कह ले, ठीक है जी। हालांकि ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगले सेंटेंस का ये सब्जेक्ट बन गया है कि हमने इसको दोबारा नहीं कहा कि ये जो सेरेमनी जो थी, ये जो जिसमें हसन रज़म जो थी, ये नहीं हमने कहा, हमने ट्रैक कर दिया है कि ऑर्गेनाइज, ये एक दफा लिख के कि भाई इसका भी ये पार्ट है और इसका भी ये पार्ट है। ऑर्गेनाइज बाय पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122, जो कि पंजाब ऑर्गेनाइज किए गई थी बाय पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122। आई होप कि आज की आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड, so that we all are learner and we will increase our learning ability, especially related to English. So thank you for watching my videos.